आरती छोटू मामला और पंकज सोनी मामले और सीतामढ़ी के चंचला और राजू मामले के बाद एक मधुबनी से प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में मधुबनी के जयनगर की लड़की डॉली और पूर्वी चंपारण के वैद्यनाथपुर का लड़का निशांत, दोनों में सोशल मीडिया के तहत प्रेम हुआ। दोनों रील्स बनाते थे। ये जो प्रेम प्रसंग का सैलाब अभी बिहार के जन लोगों में उमड़ा है, इसका अंत कहां पर जाकर के होगा यह अभी कहना बहुत मुश्किल है। तमाम घटनाएं आरती छोटू, सोनी पंकज, यहाँ सीतामढ़ी की घटनाएं और फिर एक इस तरह की घटनाएं, घटना पर घटना हो रही है। लड़की मर रहे हैं, लड़का मर रहा है, लेकिन इस काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है। भाग करके शादी में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 1 मिनट के अंदर अपने प्यार पर मोहर लगा देने में कोई दिक्कत किसी लड़का लड़की को नहीं हो रहा। अजीब तरह का बिहार हो गया है। और एक फिल्म आया था शाहिद कपूर का उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि पंजाबी लोग उस दौर में किस तरह नशे के आदी हुआ करते थे और उसमें कितनी गलती करते थे। बिहार में अश्लील फिल्म और अश्लील गानाओं का जो चलन चला है, उससे बिहार के प्रेम प्रसंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें इतना तेजी आया है, इतना उछाल आया है, जो एक दिन बिहार को ख़त्म करके बर्बाद करके ही मानेगा। और अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे, युवा वर्ग नहीं सुधरा, तो और अगर उनमें इतना ही समझ होता तो बहुत बड़े कबीर ने कभी नहीं कहा होता ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है तारन के अधिकारी। यहाँ पर तारन का मतलब मारपीट मर्डर से नहीं है। यहाँ पर एक बात है कि सांप, बच्चा, ढोल, मूर्ख व्यक्ति या जो भी उस तरह के जड़ लोग हैं, उनको बिना समझाए हुए, बिना डांटे डपटे हुए सही काम उन नहीं करेंगे। नमस्कार, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर आप देख रहे हैं खबर 247। आरती छोटू मामला और पंकज सोनी मामले और सीतामढ़ी के चंचला और राजू मामले के बाद एक मधुबनी से प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में मधुबनी के जयनगर की लड़की डॉली और पूर्वी चंपारण के वैद्यनाथपुर का लड़का निशांत, दोनों में सोशल मीडिया के तहत प्रेम हुआ। दोनों रील्स बनाते थे। फिर पटना में जाकर के दोनों ने शादी की और रील्स से अच्छी कमाई कर रहे थे। उसके बाद आपको बेहतर कहानी पता है, आपको बताइए थोड़ा इस मामले में पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी। देखिए, हिंदी के एक बहुत पुराने फिल्म में एक मशहूर सा गज़ल है, इश्क एक आग का दरिया है जिसकी बहती उल्टी धार, जो कूदा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो इसे तो सुनते बहुत लोग हैं, कहते भी बहुत लोग हैं, लेकिन शायद इसका मतलब नहीं जानते हैं। जब आग की दरिया में आप कदम रखते हैं तो उसमें सकुशल वापसी की गारंटी बहुत कम % होती है। और ये जो प्रेम प्रसंग का सैलाब अभी बिहार के जन लोगों में उमड़ा है, इसका अंत कहां पर जाकर के होगा यह अभी कहना बहुत मुश्किल है। तमाम घटनाएं आरती छोटू, सोनी पंकज, यहाँ सीतामढ़ी की घटनाएं और फिर एक इस तरह की घटनाएं, घटना पर घटना हो रही है। लड़की मर रहे हैं, लड़का मर रहा है, लेकिन इस काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है। भाग करके शादी में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 1 मिनट के अंदर अपने प्यार पर मोहर लगा देने में कोई दिक्कत किसी लड़का लड़की को नहीं हो रहा। अभी रील्स बनाया, 2 मिनट में चैटिंग हुआ, 3 मिनट में प्यार हो गया, अगले दिन बिस्तर पर मिलते हैं और 2-3 दिन के बाद कोर्ट में या मंदिर में शादी कर लेते हैं। तो इस रिश्ते को हम नाम क्या दें और इस रिश्ते में लंबाई कितनी होगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बना ही है बेवजह, ये बना ही है रील्स के आधार पर, ये बना ही है ओवर एक्टिंग के आधार पर। तो ये जो पूरी घटना है, मधुबनी की लड़की थी और पूर्वी चंपारण का लड़का था। ये लोग रील्स बनाते बनाते एक जगह आए, प्यार भी हो गया, शादी भी हो गया, घर वालों को छोड़ करके, घर वालों से छुप करके पटना में रहते भी थे और मज़े में अपना रील्स बनाकर या कोई भी कारोबार करके जीवन यापन करते हैं। फिर उसमें अचानक से एक दिन लड़की को याद आता है कि हमारा एक मायका भी है और अब जब हम सेट हो चुके हैं तो एक बार मायके से भी कनेक्शन स्थापित करके और वहाँ पर हम अपना जो पुराना संबंध था हमारा कायम करें। इसके लिए वो लड़की निकलती है घर से। फिर उसे अचानक से मन में क्या आता है, कोई मैसेज आता है कि वापस घर पे लौट जाती है, तो लड़का को घर पे नहीं पाती है। फिर लड़का को जब घर पर नहीं पाती है तो वो लड़की क्या करती है नहीं करती है ये दुनिया में किसी को पता नहीं है। लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब लड़का आता है तो उसके बयान के मुताबिक वो लड़की फांसी लगा करके फंदे में झूली हुई मृत हो गई रहती। उसके बाद लड़का 2-3 दोस्तों के सहारे उसे हॉस्पिटल तक ले जाता है, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिर लेकर के रूम में आता है, फिर हल्ला होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करता है, CCTV को खंगाला जाता है। अब इस मामला में आप
क्या करेंगे, लड़के पे शक कर सकते हैं। उसने मकान मालिक को बताया नहीं पूछने पर भी कि क्या वही हुआ है? वही तो बात है। देखिए मामला जो है, जब ही आप भाग करके शादी करते हैं या लव मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो वहाँ पे सोशल सपोर्ट आपके पीछे नहीं होता है। आप अगर किसी तकलीफ़ में आते हैं तो अपने माँ बाप को या लड़की के माँ बाप को नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में आप अकेला होते हैं और अकेला में डर करके हमेशा आप गलती करते हैं। किसी को उसको बताना चाहिए, पहली बार जब फंदा पे झूला हुआ वो देखा तभी उसको बताना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किस आधार पे कहूँ, हो सकता है उस लड़का और उसके दोस्तों ने मिल करके ही ये काम किया हो, क्योंकि मैं बार बार ये बात आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत करो भी, अगर करना गुनाह नहीं है तो कम से कम एक बार अपना लेवल, अपना जो है सिस्टम वो देख करके करो। और प्यार अगर करते हो तो घर में किसी न किसी को इसकी जानकारी अवश्य दो, घर में नहीं दे सकते तो दोस्तों में दो। मतलब इतना सीक्रेटी मत करो कि अगर तुम्हारी मौत भी हो जाए तो सीक्रेट ही बन के रह जाए, कहीं भी बाहर राज नहीं आए। तो आजकल के युवक और युवतियों की जो लीला चल रही है वो बेहद ही चिंतनीय है भविष्य के भारत के लिए, और ख़ास करके भविष्य के बिहार के लिए। क्योंकि जो युवा इस बिहार के भविष्य हैं, उन युवाओं में अब एक ही काम बचा है कि वो किसी लड़का या लड़की से प्यार करेंगे, भाग करके शादी करेंगे, नहीं होगा तो रात में 2 बजे 10 बजे 12 बजे मिलने जाएंगे, गलत संबंध बनाएंगे, वहाँ पर मारे जाएंगे। अजीब तरह का बिहार हो गया है। और एक फिल्म आया था शाहिद कपूर का, उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि पंजाबी लोग उस दौर में किस तरह नशे के आदी हुआ करते थे और उसमें कितनी गलती करते थे। बिहार में अश्लील फिल्म और अश्लील गानाओं का जो चलन चला है, उससे बिहार के प्रेम प्रसंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें इतना तेज़ी आया है, इतना उछाल आया है, जो एक दिन बिहार को ख़त्म करके बर्बाद करके ही मानेगा। और अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरे, युवा वर्ग नहीं सुधरा, तो बहुत देर हो जाएगी। तो निशांत पर इसी वजह से शक गहराता जा रहा है कि उसने मकान मालिक और मालकिन को बताया नहीं कि ये लड़की जिंदा है या मर गई, इलाज से लाने के क्रम में और ले जाने के क्रम में। देखिए इस तरह की जब घटनाएं होती है, आप डरे हुए होते हैं, आप होपलेस होते हैं, मतलब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होता है। हम क्या करें, हम उसको बताएंगे तो कहीं हमें ही मर्डरिस्ट नहीं समझ ले, हम उसको बताएंगे तो कहीं वो हमने न पकड़ ले, हम उसको बताएंगे तो कहीं वो पुलिस को न फ़ोन कर दे। इस तरह डर के मारे आदमी पहले छुपाता है। लेकिन ये जो पाप है और अधर्म है, इसको आप कितना देर छुपाइएगा, वो तो 2-4 दिन में, महीना में बाहर आ ही जाएगा। और उसी तरह का ये मामला बाहर आ ही जाता है, डर के मारे नहीं बता पाता है। अगर वो निर्दोष है तो, और अगर उन्होंने किया ही है तब तो उसका पूरा प्लानिंग होगा। अच्छा, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि 2022 के जनवरी से लेकर के अभी तक कुल 2000 ऐसे मामले हैं जिसमें लड़की भाग करके कॉल करती है कि हम दोनों मर्जी से भागे हैं, इसमें मेरे गार्जियन परेशान ना करें। और किडनैपिंग के, लड़की किडनैपिंग के लव अफेयर के बाद उसमें भी 2000 के तकरीबन मामले हैं। तो बिहार किस तरफ जा रहा है, ये जो आंकड़े आ रहे हैं? देखिए ये आंकड़ा बता रहा है कि जब हमारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ योजना चलाता है, तो उस योजना का मिसयूज कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आप लड़की को सबके साथ सामान्य रूप से जीने का अधिकार प्रदान करते हैं और उनके हक के लिए विशेष रूप से आपने कानून बनाए हैं, प्रशासन की टीम बनाई। इसके बाद वो निर्भीक होकर के काम करती है। और अगर उनमें इतना ही समझ होता तो बहुत बड़े कबीर ने कभी नहीं कहा होता ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है तारन के अधिकारी। यहाँ पर तारन का मतलब मारपीट मर्डर से नहीं है। यहाँ पर एक बात है कि सांप, बच्चा, ढोल, मूर्ख व्यक्ति या जो भी उस तरह के जड़ लोग हैं, उनको बिना समझाए हुए, बिना डांटे डपटे हुए सही काम उन नहीं करेंगे। तो अब फ्री छोड़ दिए हैं, और फ्री होने का ये तो बस टेलर है। वो गाना सुने हैं ना सनी लियोन का, देखेगा राजा पिक्चर की टेलर दिखा दूं। तो बस अभी तो टेलर देख रहे हैं आप, पिक्चर पूरी आने बाकी है। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत में इस तरह के मामलों में पिछले लॉकडाउन के बाद भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। सोशल मीडिया का इतना पकड़ समाज पे बढ़ा है, मोबाइल 4G 5G का इतना दौर आया है, बच्चे लोग को पढ़ने के लिए गार्जियन दे रहे हैं, और उस पढ़ाई के बाद वो
अगला कार्यक्रम चालू करते हैं और परिणाम आपके सामने है। चलिए, आपका इस मामले पर राय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार में जो ये बिहार इस तरफ जा रहा है, प्रेम प्रसंग के मामले लगातार आ रहा है जिसमें लड़की भाग रही है, लड़की का किडनैप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये इसको रोकने की ज़रूरत है। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग जब किसी मामले पर रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत तरह की कमेंट आते हैं कि आप लड़कियों के बारे में ऐसा बोलते हैं, आप लड़कों के बारे में ऐसा बोलते हैं, आप प्यार के बारे में ऐसा बोलते हैं, आप प्यार नहीं किए होंगे, ऐसा है वैसा है। तो मैं बता दूं कि ये लोग जो कर रहे हैं ये किन किन माता पिता को पसंद है, इस तरह की हरकतें और हरकतों का जो अंजाम है वो किन किन लोगों को पसंद है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगता है तो वो लोग करें, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर करेंगे तो परिणाम भी वही भोगेंगे। आप इस वीडियो को बिहार या उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।